और आइए सबसे पहले बात कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। कल आपको बताया था कैसे नोट ही नोट मिले हैं। आज आपको बताएंगे कि देश का यह सबसे बड़ा कैश कांड है। जी हां, इससे ज्यादा कैश आज तक देश में नहीं मिला किसी कारोबारी के घर से। ये देखिए, कल आपको दिखाए थे खजाना, ये मैंने बताया था लगभग 160 करोड़ रुपए गिने गए थे, लेकिन अभी भी गिनाई जारी थी, रेड जारी थी। और ये आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, आइए आपको ये बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, 160 करोड़ से ये आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, ग्राफिक के जरिए जरा आप देखिए। 3 जगह एक साथ रेड की गई। जी हां, 3 जगह पर एक साथ रेड हुई। एक टीम ने कन्नौज में छापे मारे, दूसरी टीम का कानपुर में छापा पड़ा और कानपुर से 177 करोड़ कैश मिला है। कन्नौज से 4 करोड़ कैश बरामद हुआ है और पीयूष को कन्नौज टीम लेकर गई है। पीयूष जैन जो कि इत्र कारोबारी है, उसे कानपुर से कन्नौज लेकर गई है। कन्नौज के घर पर रेड जारी है। टीम लगातार अलग अलग कमरों को खोल रही है। कई कमरों की चाबी गायब है। आपको बताऊं, कमरे खोलने के लिए तालों को तोड़ दिया गया है। 2 दिन तक यह रेड अभी चल सकती है। सोचिए, अभी 2 दिन और छापेमारी चल सकती है। गुरुवार सुबह एक साथ ये छापेमारी शुरू की गई थी। मुंबई में भी कई ठिकानों पर रेड की गई है। फैक्ट्री, कोल्ड स्टोर पर भी छापेमारी की गई और पेट्रोल पंप पर भी रेड की गई है। 40 घंटों तक, जी हां, थोड़े बहुत नहीं, 40 घंटों तक नोट गिने गए हैं। कानपुर में घर में तहखाना भी मिला है। यह है इसकी हकीकत। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि कैसे जो कन्नौज में टीम पहुंची है वो उन घरों के ताले तोड़ रही है, कमरों के। देखिए, ये देखिए, ताले को काटा जा रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ताला काटने की मशीन है। कन्नौज के घर में टीम पहुंची है और कन्नौज के घर में बहुत से कमरे हैं। उन कमरों में लॉक लगे हैं, चाबियों के झोले भर के गुच्छे आए हैं और पता नहीं किसकी कौन सी चाबी है। ताले खुल नहीं रहे, इसलिए तालों को काटना पड़ रहा है। जरा रिपोर्ट देखिए। यहाँ भी क्या कुछ कैश मिल रहा है? कहाँ से था ये कैश? आप लोग का किसी और का कैश है? आप लोग का है? किसी और का कैश है कि आप लोग का है? जिसके घर से 177 करोड़ की काली कमाई निकली हो, वो भला सवालों के जवाब क्या देगा? इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन को इनकम टैक्स की टीम कल ही कन्नौज लेकर पहुंची थी। आज पिता पीयूष जैन को भी इनकम टैक्स की टीम कानपुर से कन्नौज के लिए लेकर निकली थी। जी, ये बुधवार से चल रही है, दोपहर 3:30 बजे से और 11 बजे तक चलती रही है शुक्रवार को। और करीब 2:30 बजे भैया को, पीयूष जैन को यहाँ से ले गए हैं। 1 घंटे में पीयूष को टीम कानपुर से कन्नौज लेकर पहुंच गई। अब कन्नौज में सैकड़ों गज में फैले इस घर की तलाशी शुरू हो गई है। इस परिसर में ही न जाने कितने कमरे हैं जिनकी चाबियों का अता पता नहीं। कई कमरों को इनकम टैक्स ने सील कर दिया तो कईयों के ताले काटे गए हैं। पीयूष जैन के घर के बाहर जो उनके जो अगल बगल के जो दरवाजे हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो पीयूष जैन के जो दूसरे घर हैं। और चूंकि जो चाबियां हैं उनसे ताले नहीं खुल रहे थे, इसलिए काटा जा रहा है दरवाजा और ताले को काट करके उसके बाद दरवाजा खोलने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी है। अभी कितना और कैश छिपा रखा है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना पैसा कि देश के इतिहास में आज तक इतना पैसा कभी किसी एक कारोबारी के घर से बरामद नहीं हुआ। नोटों की गिनाई पहले ही 177 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। सीबीआईसी के हिस्ट्री में इतनी बड़ी कैश रिकवरी कभी नहीं हुई। इनकम टैक्स के केसेस में तो होती है। तो अब हम इस पे आगे जांच करेंगे। तो आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं वो बक्से। अब सोचिए, ताले कैसे काटे जा रहे हैं घर के, लेकिन ये जो नोट बरामद हुआ है, आखिर सोचिए नोट कहां चला गया? ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इस पैसे का क्या हुआ? ये पैसा कहां गया? फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। बड़ा सवाल ये है कि आपके जहन में सवाल होगा, ये जो 177 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, जो इन बक्सों में भर कर ले जाया गया है, वो आखिर कहां ले जाया गया है? इन पैसों का होगा क्या? ये नोट आखिर किस जगह रखे जाएंगे? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पैसे का आखिर अब क्या होने वाला है।
इन पैसों को किस जगह पर हिफाजत से रखा जाएगा, ये आप देखिए जरा। तो इन पैसों को ये देखिए कुछ इस तरह का लॉकर होगा, गुप्त खजाने का होगा क्या, वो मैं आपको बता रहा हूं। छापे में मिली रकम सीज की गई है। जी हां, सेफ कस्टडी में इस कैश को रखा जाएगा, पूरी तरह से सुरक्षित होगी। अभी इसे एसबीआई बैंक में रखा गया है, एसबीआई का जो मुख्य ब्रांच है चेस्ट बैंक, उसमें रखा गया इस पैसे को। अब होगा ये कि सोर्स बताने का मौका दिया जाएगा, यानी कहां से ये पैसा आया, पैसा कहां से आया। अब ये सवाल पूछा जाएगा कि 177 करोड़ रुपए आपके पास आए कहां से जैन साहब। रकम का सही सोर्स बताना होगा कि आखिर ये पैसा कहां से कमाया, और साबित करना होगा कि ये काला पैसा नहीं है। ये जिम्मेदारी पीयूष जैन की होगी कि साबित करिए ये 177 करोड़ रुपए जो आपने घर में जोड़ रखा था, ये काली कमाई नहीं है। कैश का लेखा जोखा देना होगा, यानी सिर्फ जुबानी नहीं बता देना होगा, बाकायदा दस्तावेज देने होंगे। 177 करोड़ के नहीं दे पाए तो काली कमाई मानी जाएगी। टैक्स की जानकारी देनी होगी कि आप जो कमा रहे थे उस पर कितना टैक्स अदा कर रहे थे, इस 177 करोड़ पर टैक्स दिया है या नहीं दिया है। सही जानकारी अगर दे दी पीयूष जैन ने तो इनका पैसा इन्हें लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर ब्लैक मनी साबित हो गई तो ब्लैक मनी पर केस दर्ज हो जाएगा इनके ऊपर, और बाकायदा पेनाल्टी और मोटा फाइन भी लगाया जाएगा इनके ऊपर, और वो इन्हें भरना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जेल भी जाना पड़ सकता है, वो स्थिति भी पैदा हो जाएगी। जो कैश मिला है अभी, और अगर काली कमाई साबित हो गई तो ये पैसा आरबीआई चला जाएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा जाएगा ये पैसा। उसके बाद इस पैसे को सर्कुलेशन में भेज दिया जाएगा। आपको बड़ी जानकारी दूं कि इनकम टैक्स विभाग जब छापेमारी करता है तो उसे सिर्फ रेड करने का अधिकार होता है, छापेमारी का अधिकार होता है। वो आपके पैसे को जब्त कर सकता है, ये अधिकार होता है, लेकिन रखने का अधिकार नहीं। वो आरबीआई के पास जाएगा। राज्य स्तर पर एजेंसियां छापा मारती हैं और उनको कुछ मिलता है तो ये राज्य की एजेंसियों के पास जाता है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी इस तरह के रेड्स हुई हैं जिसमें बड़े पैसे निकले हैं। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। उससे पहले आपको दिखाता हूं योगी आदित्यनाथ ने इस रेड पर क्या कहा है, वो सुनिए जरा। आप देखते होंगे 5 वर्ष तक जनता ने बाहर रखा, उसके बाद भी जब कहीं इनकम टैक्स विभाग जाता है तो 200 करोड़ रुपए लोगों के घरों में मिल रहा है। ये पैसा कहां का है? ये 200 करोड़ रुपए कहीं खेत और खलिहान से नहीं उपलब्ध होते हैं। खेत और खलिहान से उपलब्ध होते तो सबसे ज्यादा पैसा श्री राजकुमार चाहर के पास होता, क्योंकि हमारे किसान मोर्चा के वे अध्यक्ष हैं। लेकिन जो लोग सत्ता से 5 वर्ष से दूर हैं, उनके पास इतनी राशि मिलने का मतलब, जब उन्हें प्रदेश की सत्ता मिली थी तो उन्होंने खूब लूट खसोट किया। तो आपने योगी आदित्यनाथ को सुन लिया जो हमला कर रहे थे इस कैश बरामदगी पर। इतना पैसा कहां से आया? लेकिन देश में क्या पहली बार इतना पैसा किसी के घर से निकला है? जी नहीं, इससे पहले न जाने कितने काले कुबेर सामने आ चुके, लेकिन इतना ज्यादा कैश पहली बार आया। ये तस्वीर देखिए जरा, हैदराबाद की दिखा रहा हूं मैं आपको। 6 अक्टूबर 2021 को ये हैदराबाद की तस्वीर देखिए जरा। अलमारियों में कैश भरा हुआ है, कैश ही कैश है, यहां से वहां तक आपको कैश नजर आ रहा है। नोट किस तरह से ठुसे हुए। यह हैदराबाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। हैदराबाद में कहां छापा पड़ा और कहां से इतना पैसा निकला, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, इस तरह की 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग जगहों की, लेकिन पहले बात हैदराबाद की। हैदराबाद में क्या हुआ? 6 अक्टूबर को हैदराबाद में रेड पड़ी। कहां रेड पड़ी? हेटेरो फार्मास्यूटिकल पर रेड डाली गई और आयकर विभाग ने इस छापे को मारा था, यानी इनकम टैक्स विभाग की रेड थी। ये भी 550 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी। कितनी संपत्ति? 550 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। गड्डियों से अलमारियां भरी हुई थी, जो आप देख रहे हैं ये अलमारी इसी तरह भरी हुई थी गड्डियों से अलमारी। अलमारी में 142 करोड़ कैश मिला। सिर्फ अलमारी के अंदर ही 142 करोड़ रुपए रखा था। कुल जब सारी गिनाई नोटों की हो गई तो 142 करोड़ 87 लाख रुपए कैश मिला था। यहां से 16 बैंक लॉकर्स बरामद हुए थे।
आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह हैदराबाद की बात हो गई, मध्य प्रदेश में भी रेड हुई। मध्य प्रदेश में रेड हुई 1 अक्टूबर को। देखिए जरा इंदौर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए फुल स्क्रीन नोटों की गड्डियों की भरमार है। ये नोट बरामद हुए, करोड़ों रुपए बरामद हुए। ये मध्य प्रदेश में रेड हुई थी, वहां से ये पैसा निकला है। यानी इस तरह से रेड के बाद काली कमाई का खजाना अलग अलग जगह से निकला, लेकिन धन कुबेर का खुलजा सिमसिम और अधिकारी के पास से कैसे ये कैश स्कैंडल का पता चला वो आपको बताता हूं। देखिए जरा कि क्या क्या मिला इस घर से जब मध्य प्रदेश के इस घर में छापा मारा गया। देखिए जरा अक्टूबर 2021 में इंदौर में ये छापेमारी हुई और इस छापेमारी में सरकारी अधिकारी था जिसके घर पर रेड की गई। आर्थिक अपराध शाखा ने ये रेड की थी। 19 लाख कैश बरामद हुआ इस छापे में। रईसी देख अधिकारी भी हैरान रह गए, यानी जो रेड करने अधिकारी गए थे वो भी रहन सहन देखकर हैरान रह गए। 3 करोड़ का एक फार्म हाउस का पता चला, उसके दस्तावेज मिले। 3 करोड़ की कीमत का एक बंगला भी मिला। 1 करोड़ के 2 फ्लैट मिले घर से और 4 करोड़ की जमीन के कागजात मिले। अफसर की सैलरी 50,000 रुपए महीना। सोचिए जरा, तनख्वाह थी 50,000 और करोड़ों की संपत्ति। 1 करोड़ की 3 लग्जरी कार भी उसके घर से मिली है। बंगले में रूफटॉप गार्डन था। सोचिए 50,000 रुपए सैलरी थी, 25,000 का एक बोनसाई पौधा भी मिला। सोचिए 25,000 का। आइए अब आपको दिखाता हूं, मध्य प्रदेश की बात हो गई, बिहार की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। जरा बिहार की ये तस्वीरें देखिए और देखकर आप अंदाजा लगाइए। बिहार के घर में जब यहां रेड हुई तो देखिए जरा मशीन से नोट गिने गए। नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं। 18 दिसंबर को ये रेड हुई थी, 18 दिसंबर 2021। ये इंजीनियर के घर पर रेड हुई थी। आइए अब आपको बताते हैं इंजीनियर का ये जो काला साम्राज्य है, वो पूरा काला साम्राज्य आपको दिखाने जा रहे हैं। रेड में क्या क्या मिला था, क्या क्या निकल कर आया था। तो इस तरह के कैसे ये अपनी काली कमाई इकट्ठा करते हैं ये आपको मैं बता रहा हूं। देखिए जरा बिहार में इंजीनियर के घर कितना पैसा मिला ये देखिए जरा। ग्रामीण कार्य विभाग में ये इंजीनियर थे। इंजीनियर साहब दिसंबर 2021 में इनके ठिकानों पर रेड की गई और बिहार विजिलेंस ने ये छापेमारी की थी। जल्दी से मूव करेंगे। इसे घर से मिला था लाखों का कैश, यानी जो कैश था वो उनके घर से मिला था। 60 लाख कैश बरामद हुए थे। जी हां, 60 लाख। नोटों के बंडल देखकर होश फाख्ता हो गए थे, होश उड़ गए थे जो अधिकारी रेड करने गए थे। सोने चांदी के जेवरात भी घर से मिले थे। 3 किलो चांदी मिली थी घर से और आधा किलो सोना मिला था रेड के दौरान। कई जमीनों के कागजात भी मिले थे जांच एजेंसी को। बैंक की कई पासबुक बरामद हुई थी। लेकिन ये कोई पहला शख्स नहीं था, पहला कारोबारी नहीं था जिसके यहां से करोड़ों रुपए मिले हो। देश में ऐसे ऐसे कारोबारी रहे जो हजारों करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। उन्हीं में से एक नीरव मोदी भी है। जी हां, नीरव मोदी हजारों करोड़ लेकर भाग खड़े हुए, लेकिन नीरव मोदी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। उन्होंने सोचा था कि देश का पैसा लेकर उड़ जाएंगे, लेकिन आपको बताऊं नीरव मोदी की एक बड़ी प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है। उसकी तस्वीर दिखाने चलो। ये देखिए, ये रिदम प्रॉपर्टी। फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं। मुंबई की ये लोकेशन है। नीरव मोदी की संपत्ति है। इस संपत्ति की अब नीलामी होने जा रही है। जी हां, क्योंकि जिस कंपनी ने नीरव की जिस कंपनी के पास ये थी उस पर 1000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। आपको बताऊं कि इस भगोड़े का काला साम्राज्य और इस रिदम प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताता हूं। मुंबई की प्राइम लोकेशन में जगह मौजूद है और इसकी नीलामी करने जा रहा है अब विभाग। अब तक ये ईडी के पास था। देखिए जरा, ये है नीरव का वो किला। नीरव के रिदम हाउस की नीलामी होगी। नीरव फिलहाल फरार है, जेल में है। मुंबई के काला घोड़ा में यह इमारत मौजूद है नीरव की। म्यूजिक स्टोर के रूप में इसकी पहचान है। इसे म्यूजिक स्टोर के रूप में जाना जाता है। 70 साल पुराना है यह रिदम हाउस और ईडी ने इसे जब्त किया था और उसके बाद से 2017 में आपको बताऊं कि नीरव ने इसे 32 करोड़ में खरीदा था। नीरव की फायर स्टार कंपनी है, उस कंपनी ने इसे खरीदा था। आनंद महिंद्रा चाहते थे इस प्रॉपर्टी को खरीदना। कोर्ट ऑर्डर के बाद इस प्रॉपर्टी को रिलीज किया गया। अब तक ये प्रॉपर्टी रिलीज नहीं थी।
अब बैंक के पास यह अधिकार है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकती है। लोन भरपाई के लिए इसकी नीलामी की जाएगी। कंपनी पर आपको बताऊं 1265 करोड़ का कर्ज है नीरव की जो कंपनी है। ईडी ने कुल 30 प्रॉपर्टी जब्त की है नीरव मोदी की। सूरत की फैक्ट्री भी इसमें से शामिल है। मुंबई के कई फ्लैट अब तक जब्त किए जा चुके हैं। लेकिन अकेले नीरव मोदी नहीं है, आप दो और भगोड़े हैं जिन्हें जानते हैं। नीरव को मिलाकर देश के 3 भगोड़े, देखिए तस्वीरें, उनमें विजय माल्या, नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी और खुद भांजा नीरव मोदी शामिल है। यानी भगोड़ों की लिस्ट में ये 3 हैं और तीनों जितना पैसा लेकर भागे हैं वो करोड़ों में है। आइए आपको बताता हूं मैं कितना करोड़ लेकर ये तीनों फरार हुए, और सिर्फ फरार नहीं हुए, कितने हजार करोड़ अब तक इनसे वसूले जा चुके हैं। ये देखिए जरा, ये बड़ा दिलचस्प है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए नीरव और मेहुल पर 14,000 करोड़ रुपए ये मामा भांजे लेकर भागे। 14,000 करोड़ रुपए। विजय माल्या 9,900 करोड़ रुपए लेकर भागा। तीनों की अगर जो पैसा लेकर भागे, तीनों को जोड़ दूं अगर मैं, तो तीनों का मिलाकर हो जाता है 22,000 करोड़। देश का 22,000 करोड़ लेकर ये भाग गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तीनों से 13,000 करोड़ रुपए वसूले। अब तक 13,000 करोड़ की वसूली हो गई 22,000 करोड़ में से। जब्त संपत्तियां बेचकर इनकी वसूली की जा रही है। अब तक कुल 18,000 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। 9,000 करोड़ बैंकों को मिलेंगे और 4,370 करोड़ अभी भी बकाया है। तो देश की काली कमाई इकट्ठा करने वाले, देश में टैक्स ना देकर या इस तरह के हजारों करोड़ लेकर भाग जाने वाले ये सोच रहे हो कि पैसा कहीं छिपा लेंगे तो वहां से भी निकाल लिया जाएगा और कोई लेकर भाग जाएगा, ये सोचे तो ऐसा अब संभव है नहीं। 13,000 करोड़ की वसूली नीरव, मेहुल चोकसी और विजय माल्या से हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आज की ये है, इमरान का भस्मासुर बन गया है तालिबान। जी हां, इमरान को अब तक लग रहा था तालिबान से रिश्ते बहुत अच्छे कर लेंगे तो तालिबान का इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ कश्मीर में, लेकिन ऐसा हो ना सका। एमबीएन अगर मैं सुनाऊं, तालिबान पाकिस्तान पर गोले दाग रहा है। ये देखिए, आवाज सुन रहे हैं आप, गोलों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं। इमरान खान भी आवाज सुनकर कांप रहे हैं। तालिबान ये गोलियां और बम बरसा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, ये धुआं तालिबान ने उड़ाया है। तालिबान ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं आपको जरा, ये देखिए जरा, रात की तस्वीर आप देख रहे हैं। रात को भी गोलीबारी हो रही है। 30 मिनट तक गोलीबारी चलती रही। फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए जरा। आवाज अगर मैं सुनाऊं आपको, तालिबान किस तरह इमरान खान के पाकिस्तान पर बम और गोले बरसा रहा है। इमरान खान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तालिबान गोलियों की नाल खुद पाकिस्तान की तरफ घुमा देगा, तोप की नाल, और उसके बाद इमरान खान पर ही बम बरसाए जाएंगे। आइए आपको बताता हूं मैं कि तालिबान से पंगा और हाथ मिलाना कितना महंगा पड़ रहा है इमरान खान को। देखिए जरा हुआ क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल पाकिस्तान तालिबान के बीच जंग शुरू हो गई है। इमरान खान को अब तक लग रहा था ऐसा शायद होगा नहीं। सीमा पर दोनों सेनाएं इस वक्त आमने सामने हैं। एक तरफ तालिबानी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेनाएं हैं। पाकिस्तानी सेना ने, आपको बताऊं, कि फायरिंग की। तालिबान ने तोपों से जवाब दिया, अपनी तोपें लगा दी हैं बॉर्डर पर तालिबान ने। करीब 30 मिनट तक गोलीबारी हुई दोनों के बीच। पाक अफगान सीमा को लेकर विवाद हो गया। जी हां, बॉर्डर को लेकर उनके बीच भी विवाद शुरू हो गया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान तारबंदी कर रहा था, यानी तार लगा रहा था। तालिबान ने क्या किया, वो जो तार का बाड़ा था वो उखाड़ कर फेंक दिया पाकिस्तानी सेना के सामने। तारों का जो बंडल था उसे न सिर्फ फेंका बल्कि तालिबानी अपने साथ भी उठा कर ले गए। तालिबान ने तारबंदी को अवैध बताया है। उन्होंने कहा बॉर्डर तो हम नहीं मानेंगे, जो तार लगाया है वो भी साथ लेकर चले गए। मुल्ला याकूब ने इलाके का दौरा किया है और तालिबान का रक्षा मंत्री है मुल्ला याकूब। तो कैसे पाकिस्तान और तालिबान के बीच टसल बढ़ गई है वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन एक बड़ी चीज ये आपको याद होगा, भारतीय पत्रकार ने इमरान खान से पूछा था तालिबान पर सवाल, तो इमरान खान भाग खड़े हुए थे। आज इमरान खान को पता चल रही हकीकत, जरा रिपोर्ट देखिए।
तालिबान पे आपका कंट्रोल नहीं है। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान सर, पीएम इमरान साहब, आप एक जवाब ले लीजिए। क्या तालिबान पे कंट्रोल नहीं है आपका? जिस भारतीय रिपोर्टर के सवाल से इमरान कभी तिलमिला उठे थे, डोंट पुश सर, थैंक यू, डोंट पुश, ही इज रिप्लाइंग। इमरान को आज उस भारतीय रिपोर्टर का सवाल जरूर याद आ रहा होगा जब वही तालिबान पाकिस्तान पर गोले दाग रहा है। वैसे कहावत पुरानी है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यही इमरान कल तक दुनिया के सामने तालिबान के लिए बैटिंग कर रहे थे, उसे पाल पोस रहे थे। Some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. लेकिन बैटिंग के जवाब में इमरान को तालिबान बम के गोले दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तालिबान के मसले पर विपक्ष ने भी इमरान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद और पूर्व सीनेट चेयरमैन राजा अब्बानी इमरान सरकार से पूछ रहे हैं कि जिस तालिबान ने फेंसिंग से रोक दिया उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। इमरान सरकार ने तालिबान के सामने क्यों सरेंडर कर दिया। तालिबानी मोहब्बत में मदहोश इमरान पर सितम की दास्तां बस इतनी भर नहीं, कुछ रोज पहले मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक बुलाकर अपनी दुनिया भर में किरकिरी करवा चुके हैं। पहले तो 57 देशों के संगठन OIC में सिर्फ 20 देशों के विदेश मंत्री पहुंचे, जबकि OIC से जुड़े 5 बड़े देश दिल्ली में अफगान मुद्दे पर चल रही बैठक में शामिल हो गए। वहीं जिस तालिबान की फील्डिंग में इमरान ने पूरी तैयारी की थी वो भी बेकार साबित हुई। दरअसल तालिबान का बचाव करते करते इमरान ने विवादित बयान दे दिया। और आइए अब आपको बताता हूं ये पूरा हंगामा, ये पूरा बवाल आखिर किस बात को लेकर हो रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच गोलियां चल क्यों रही हैं, यह है वजह। यह आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान हरे रंग में और यह है अफगानिस्तान। इन दोनों के बीच ये रेखा है लाल रंग से जो आप देख रहे हैं, जरा नजदीक से मैं दिखाऊं। ये जो लाल रंग से लाइन देख रहे हैं इसे कहते हैं डूरंड लाइन, और जरा नजदीक से दिखाइए, इसे कहते हैं डूरंड लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यही है सीमा रेखा। लेकिन पश्तून, ये जो पीला एरिया देख रहे हैं, ये पश्तून इस पीले भाग में रहते हैं और ये जो दोनों के बीच बॉर्डर है ये पश्तून को डिवाइड कर देती है। इसलिए तालिबान इस लाइन को नहीं मान रहा है, कह रहा मेरे भाई तो इस तरफ भी रहते हैं पश्तून, इसलिए लाइन नहीं मानूंगा। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं इसी फेंसिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फेंसिंग, ये जो आप कटीली तारे देख रहे हैं, ये वही डूरंड लाइन है जिसको अब तालिबान मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है हम तो नहीं मानेंगे, कोई लाइन बिछानी है बिछा लो, कोई कटीली झाड़ी लगानी है और तार लगाना है लगा लो। आइए आपको बताते हैं इस विवाद की पूरी वजह क्या है। देखिए, विवाद की वजह यह है पाक अफगान के बीच सीमा है डूरंड, जो मैंने आपको बताया। डूरंड के दोनों तरफ पश्तून आबादी रहती है, यानी इस तरफ भी और उस तरफ भी। पाक अफगान सीमा पर पश्तून रहते हैं, बॉर्डर पर पश्तून रहते हैं और ये पश्तून, इनका कहना है कि बॉर्डर जो सीमा बन जाएगी डूरंड, उससे हमारे परिवार बढ़ जाएंगे। आधे लोग परिवार के इधर अफगानिस्तान में रहते हैं, आधे पाकिस्तान में रहते हैं। पश्तून डूरंड को इसलिए नहीं मानते हैं और तालिबान पश्तून लोगों का संगठन है। ये जितने पश्तून हैं यही तालिबानी है। तालिबान ने डूरंड को आज तक सीमा नहीं माना है। डूरंड सीमा दरअसल अंग्रेजों के जमाने में बनी, अंग्रेजों ने इस सीमा को बनाया था। और कैसे बनाया था, एक पेपर लिया और पेपर पे नक्शे में बीच में लाइन खींच दी, एक छोटे से नक्शे में सीमा खींच दी और कहा ये लीजिए देश का डिवीजन हो गया, ये बन गई डूरंड लाइन। बॉर्डर से पश्तून परिवार दो देशों में बंट गए हैं और चीन से ईरान तक फैली है ये डूरंड सीमा। डूरंड की लंबाई मैं आपको बताऊं 2670 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि यहां जब ये कटीली तार इमरान खान की फौज लेकर पहुंची और उन्होंने लगाया तो तालिबानियों ने क्या किया, ये देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तालिबानी वहां पहुंच गए, उस कटीले तार को हटाया वहां से। ये देखिए, इस पूरे
पूरे बाड़े को हटाया, उसको लपेटा, समेटा और अपने साथ लेकर चले गए। और इमरान खान और उनकी फौज देखती रह गई और उसके बाद